हाँ तो मित्रों, आज फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी मित्रों को मेरा सुप्रभात। आपके कमेंट्स मैंने पढ़े और उन कमेंट्स में कुछ बच्चों का डिमांड्स जो है वो हाथ से वीडियो बनाने का था। तो चलिए आज हम फिर से हाथ से वीडियो बनाकर आपको शेयर करते हैं। अब तक हमने देखिए 15.1 के बारे में जो सूत्र थे वो पढ़ लिए हैं। जो हमारा पहला वीडियो था वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, उसमें इनके सभी सूत्रों को समझा दिया गया है। अब हम इसके जो प्रश्न बचे हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के जो कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज कौन सी है इसमें? 15.1। तो देखिए मित्रों, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्त की परिधि कितनी है अपने पास? वर्त की परिधि है 3.5 सेमी। तो क्या याद करवाया इसने? वर्त की परिधि। तो देखिए सॉरी, मैंने वर्त की परिधि बोल दिया। वर्त की त्रिज्या हमारे पास है 3.5 सेमी। तो वर्त की परिधि देखो, वर्त की परिधि क्या होता है सूत्र? 2 पाई आर। टू का मान 2 ही होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है? 3 देखिए मित्रों, पॉइंट हटा सकते हैं हम यहाँ से। पॉइंट हटाने का तो नीचे होता है, हर में लगाएंगे 1, और इसके राइट साइड में या दाईं तरफ कितने अंक है उतने ही हम यहाँ क्या लगा देंगे? 0। तो ये कट गया। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। देखिए मित्रों, हमें जो कटिंग करनी है बिल्कुल स्पष्ट दिखना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसी कटिंग कर दे कि समझ में ही नहीं आए। इसका हमें ध्यान रखना है। अब हमारे पास अंश में क्या क्या बच गया? एक तो 22 बच गया, 22 ही बचा है। तो ये हो गई इसकी वर्त की परिधि, हो गई 22 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल, तो देखिए मित्रों सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मैंने लिखा रखा है कि वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 दे रखा है हमारे पास। यहाँ कितना दे रखा है? यहाँ 3.5। तो यहाँ हम लिखेंगे 3.5, 3.5। तो देखिए मित्रों, हम यहाँ पॉइंट हटा लेते हैं इनका। पॉइंट हटाने का नीचे 1, राइट साइड में कितने अंक है? 1 है, तो 1 अंक है तो 1 0। ऐसे ही यहाँ पॉइंट हटाने का 1, राइट साइड में कितना अंक है? 1, तो 1 0। काट लीजिए। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ऐसे ही हमारे पास यहाँ जो बच गए उनको देखिए। क्या बचा हमारे पास? यहाँ 11, ऊपर बच गए 35 और नीचे बच गए हैं हमारे पास 10। गुणा करो मित्रों। 35 को गुणा करने का तो सीधा तरीका है, एक किसका के रख देंगे। ठीक है, 5 8 3, ये हो गया हमारे पास 385 बटे में 10। 10 या 10 के गुणज का अगर हमें भाग देना है, 10 की पावर का भाग देना हो तो कैसे देंगे? जितने 0 है उतने अंक चल के पॉइंट लगा दो, तो हमारे पास आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो मित्रों समझ में आ गया होगा। नहीं दिख रहा है तो ये लो, ये दिख गया। ठीक है, हमने क्या किया? वर्त की परिधि और वर्त का क्या निकाला है यहाँ पे? क्षेत्रफल। सभी मित्र कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको रिटर्न करना है, कंप्लीट क्वेश्चन को। और साथ में मित्रों ध्यान रखना कि जब हमारे इसमें क्लियरिटी नहीं आए तो जब आप वीडियो देखो तो साइड में 3 बिंदियाँ
कोने में दिख रही होंगी, वहाँ क्लिक करके इसकी क्लियरिटी को आप बढ़ा सकते हैं। वो 144 में हो तो उसको 360 या फिर 480 में आप देखेंगे तो हमारे जो ये अक्षर हैं अच्छे स्पष्ट दिखेंगे आपको। ठीक है, उतार लिया होगा। नेक्स्ट। हाँ तो मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन लिया है हमने। सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है। इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमारे पास यहाँ जो दे रखा है वो क्या है, देखिए यहाँ हमारे पास दे रखा है अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या। तो सीधी सी बात है, प्लॉट कैसा है? अर्धवर्ताकार। तो वर्त का हमारे पास क्या दे रखी है यहाँ? त्रिज्या। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्त की त्रिज्या। त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 21 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 21 मीटर। और प्लॉट कैसा है? अर्धवर्ताकार। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल मैंने बताया होगा पिछले में कि आकृति कैसी है उसमें उसी का सूत्र लग जाएगा। यहाँ आकृति अर्धवर्ताकार है तो यहाँ हम सूत्र जो लगाएंगे वो अर्धवर्त का लगाएंगे। तो लगा दो अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो मित्रों 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 दे रखा है। यहाँ देखो, यहाँ दे रखा है 21, तो यहाँ 21 लिखेंगे। स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 या 21, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितने हो गए हैं? 11। जो बच गए उनको हम यहाँ उतार देते हैं। देखो 11 गुणा में 21 कितने होते हैं? 63। और मैंने मित्रों बताया था कि 11 से मल्टीप्लाई करने का तो सीधा ही सूत्र है, 1 किसका कर रख दो, 1 किसका कर रख दो। तो इसका मतलब है कितना हो गया? देखो मैंने वहाँ साइड में कर दिया है यहाँ, और करते ही हो गए 693। कितने हो गए? 693 मीटर है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। नहीं दिख रहा? अब दिख गया। तो इस तरह से हमने क्या किया है? अर्धवर्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार से मित्रों इसमें क्या पूछ रहा है? साथ में परिधि भी पूछ रहा है, परिमाप, जिसको हम कह सकते हैं परिमाप। तो अर्धवर्ताकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा? तो सीधी सी बात है, अर्धवर्त का क्या लगाएंगे हम यहाँ? परिमाप। तो अर्धवर्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप। तो देखिए मित्रों सूत्र क्या होता है अर्धवर्त का परिमाप? पाई आर प्लस में 2r, या फिर हम कह सकते हैं पाई आर प्लस में 2r, आर कॉमन ले सकते हैं। आर कॉमन लेंगे तो ये हो गया पाई प्लस में 2। तो मित्रों आर का मान लिखो यहाँ से। आर का मान कितना है यहाँ? 21। तो हम अपने सूत्र में आर का मान कितना रख देंगे? 21। पाई का मान 22/7 और 2 है तो 2। 21 गुणा में, देखिए मित्रों यहाँ क्या लेंगे? लेस से लेंगे। लेस से लेंगे तो देखो यहाँ हर में 1 लगा दिया करूँ, और हरों को गुणा करके तो नीचे लिख दो, और तिरछा गुणा करके ऊपर लिख दो। ये वैदिक मेथड हो गया। 22 एकम 22 और 7 दूना 14। ये हम किसी भी प्रश्न में कर सकते हैं। हरों को मल्टीप्लाई करके नीचे और तिरछा गुणा करके ऊपर लिख दो, तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हम इसको हल करते हैं, 4 2 कितने हो गए? 6, 1 और 2 कितने हो गए? 3, बटे में कितने हो गए? 7। देखो मित्रों ये कट रहा है, 7 ये कितने हो गए? 21। और 36 को 3 से करेंगे तो कितना आ गया? 108। सॉरी मित्रों मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे आपको दिख नहीं रहा। कितने हो गए? 36 ये 108। किस में है ये? मीटर में। तो हमारा हो गया मीटर। इकाई का भी मित्रों नंबर कट सकता है, इसलिए आपको इकाई का भी ध्यान रखना है।
इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 3 को क्या कर दिया है, कंप्लीट। तो देखो मित्रों, यहाँ आप यूज करके इसे रिटर्न कर सकते हैं। दोबारा से यूज करके आप इसे भी रिटर्न कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप कर दिया करो और उस पर टिक मार कर उतार लिया करो। ठीक है, हो गया। हाँ तो मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 चक्कर में एक स्कूटर, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़िए मित्रों, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों, कितने चक्कर में, 100 चक्कर में। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी, देखो एक चक्कर में तय दूरी अगर हम निकालते हैं तो कुल तय दूरी के अंदर चक्रों की संख्या का भाग दे देते हैं। कुल तय दूरी बटे में चक्रों की संख्या। अब देखो यहाँ कुल तय दूरी कितनी दे रखी है, 88 मीटर। चक्रों की संख्या कितनी है, 100। तो हमारे पास हो गया 100 का भाग देंगे तो ये हो गया हमारा मीटर में। अब हम इसको क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो 88 बटे में 100 गुणा में 100, ये हो गया हमारे पास 88 सेंटीमीटर। देखो मित्रों, आप कहोगे सर ये 100 कहाँ से आ गए, क्योंकि ये जो मान था वो मीटर में था, ये किस में था, मीटर में था। और अब ये जो मान है ये किस में हो गया है, सेंटीमीटर में हो गया है। ये मान किस में हो गया है, सेंटीमीटर में हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि एक चक्कर में तय दूरी परिधि के बराबर होती है, तो वर्त की जो परिधि है, एक चक्कर में तय दूरी होती है, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी। तो देखो एक चक्कर में तय दूरी कितनी है हमारे पास, 88 सेंटीमीटर। वैसे वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एक चक्कर में तय दूरी कैसे निकालेंगे, कुल दूरी में चक्रों की संख्या का हमने भाग दिया, 88 मीटर में हमने 100 का भाग दिया। चक्र अपने कितने थे, 100। कुल तय दूरी कितनी थी, 88। अब देखो ये तो मीटर में है, हमने सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया, और 100 से गुणा करते 100 से 100 कट गए, तो हमारे पास आ गया 88 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में तय दूरी आ गई कितनी, 88। और एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है, वर्त की परिधि के। तो वर्त की परिधि होती है 2πr, और चक्र की दूरी कितनी, 88। तो देखो मित्रों, r का मान निकालेंगे तो नहीं दिख रहा, हाँ 88 बटे में 2 पाई का मान 22 बटे में 7 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। 22 एकम 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 दूना 4। हमारे पास यहाँ बच गए हैं 2 गुणा में 7। तो r का मान हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। तो देखो मित्रों क्या कर रहा था, ये क्या निकलवा रहा था, पहिए की त्रिज्या। हमारे पास पहिए की त्रिज्या कितनी आ गई, तो पहिए की नहीं दिख रहा, पहिए की त्रिज्या कितनी हो गई मित्रों, 14 सेंटीमीटर। बोलो कर सकते हैं, दैट्स ऑल। समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। यूज करके आप इसको उतार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, सभी क्वेश्चन हम समझा नहीं सकते। 5वां क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सरल है, उसको आप खुद करेंगे। 6ठा क्वेश्चन मैं यहाँ समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वर्त की परिधि
वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो। मतलब इसने क्या दे दिया, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया। तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि त्रिज्या, जो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो दे रखी है उसी कंडीशन से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो सबसे पहले दे क्या रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 484 दे रखा है और होता क्या है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 484 मीटर स्क्वायर। भुजा निकालेंगे अपन, तो भुजा निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट कर दें और अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 484। तो भुजा का मान कितना हो गया, 22 मीटर। तो दोस्तों समझे क्या किया हमने, जो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था उसी को लेकर चले और उससे क्या निकाल दिया हमने, भुजा। अब देखिए वर्त की परिधि कितनी है, इसने दे रखा है वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो हमने वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर लिख दी। वर्त की परिधि होती है 2πr, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 2πr बराबर में 4 गुणा भुजा अपने पास आ गई है 22। तो देखिए 22 चौक कितने हो गए, 88। या फिर r का मान निकालेंगे, 2π को हम कहाँ ले जाएंगे, इधर। 2 गुणा में 22/7 कहाँ गए, 2π इधर आएगा। तो 2π का मान 22/7। देखो कट रहा है तो काट दो, 22 से 22 कट गए, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये 7 बच गया, 7 दूना कितना हो गया, 14। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, 14 मीटर। तो मित्रों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का मान कितना आ गया, 14, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे। ऐसे 7 दूना कितने हो गए, 14, 14 दूना कितने हो गए, 28 और ये 22 ऐसे कैसे हैं ही। तो 28 को जैसे हम 22 से गुणा करेंगे तो 28 दूना 56 का 6, 28 दूना 56 और 5 80 क्या हो गया, 61। इस तरह से हमारे पास इस वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया है, 616 मीटर स्क्वायर। तो मित्रों कर लोगे या नहीं, कर लोगे। छोटा सा हम दोबारा से देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, वर्त का क्षेत्रफल लेके चलना है, भुजा निकालनी है, फिर वर्त की परिधि और वर्ग का परिमाप जो है उस इक्वल दे रखा है तो इक्वल लेके चलेंगे। इसके सूत्र रखेंगे, भुजा हमने निकाल ली, भुजा का मान रख देंगे, r का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 14 आ जाएगा। यहाँ 14 आने के बाद में वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, πr स्क्वायर हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे सभी विद्यार्थी। रिटर्न हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। कितना है, 5280। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति मीटर की वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, यहाँ हमारे पास बाड़ लगाने का व्यय दे दिया इसने, खर्चा, और साथ में किस दर से लगा रहे हैं वो भी है कि 1 मीटर के हमारे 24 रुपये लग रहे हैं और कुल रुपए हमारे पास कितने हैं, व्यय कितना हो रहा है, 5280। तो हमें उस खेत में जुताई कराई जाती है तो उस जुताई कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बाड़ लगाई हमने तो उस बाड़ की लंबाई निकाल लेते हैं, क्योंकि बाड़ की जो लंबाई है वर्त की परिधि के बराबर होती है। और वर्त की परिधि से हम क्या निकाल लेते हैं, उसकी त्रिज्या, और त्रिज्या आ जाएगी तो उसका हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल जब आ जाएगा तो उसको हम खर्चे से गुणा करने के बाद में क्या आ जाएगी हमारे पास, उसका व्यय। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बाड़ की लंबाई। तो बाड़ की लंबाई, देखिए मित्रों, बाड़ की लंबाई क्या हो जाएगा, कुल व्यय, भाई जो खर्चा लगा है वो बटे में
बाड़ लगाने की दर, बाड़ लगाने की दर। देखिए मित्रों क्या है, कुल व्यय हमारे पास है 5280 रुपये और बाड़ लगाने की दर हमारे पास कितनी है 24। तो देखो भाग दो, 24 दूना 48, फिर 4 बच गए, 24 दूना 48 0। तो ये आ गया हमारे पास 220 मीटर। क्या आ गई बाड़ की लंबाई। अब हम जानते हैं कि बाड़ की लंबाई जो है वर्त की परिधि के बराबर होती है। तो वर्त की परिधि किसके बराबर होगी, उस बाड़ की लंबाई के बराबर, बाड़ की लंबाई के बराबर। अब वर्त की परिधि होती है हमारे पास क्या 2πr और बाड़ की लंबाई हमारे पास दे दी कितनी 220 मीटर। कोई समस्या। अब हमें इसमें क्या निकालना है, आर निकाल लेते हैं। तो 220 बटे में 2π को इधर ले आओ, 2π का मान 22 बटे में का क्या हो गया 7। अब देखो मित्रों जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 22 एकम 22, 22 काटेंगे तो 10 आ गए, 2 एकम 2 और 2 पंजे कितने हो गए 10 हो गए। तो अब लिमिट ख़त्म हो रही है, इसको आगे किसका लेते हैं। तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास 5 और यहाँ बच गया 7। तो आर का मान आ गया 7 पंजे 35 मीटर। तो देखो मित्रों हमारे पास त्रिज्या आ गई है 35 मीटर। अब जब आर आ गई तो हमें जुताई करनी थी, क्या करनी है उसमें, देखो जुताई कराई जाती है। तो जुताई कराने का व्यय निकालना है। तो जुताई हमारे खेत के अंदर होगी तो क्या निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, तो वर्त का क्षेत्रफल। किसका, वर्त का क्षेत्रफल। सूत्र क्या लग जाएगा πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान 35 गुणा में 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। देखो मित्रों 22 पंजे कितने हो गए 110 गुणा में कितने हो गए 35। गुणा करना आता है, मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। 35 को जब 11 से गुणा करना हो तो एक किसका कर रख दो, मतलब एक अंक छोड़ कर लिख दो। तो 5 8 3 कितने हो गए 385 और 1 0 बची रही है हमारे पास, ये हो गया वर्ग मीटर। क्या आ गया वर्ग मीटर। देखो मित्रों नहीं दिख रहा, ये लो क्या आ गया हमारे पास 3850 वर्ग मीटर। तो अब ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। अब हमें तो इसका क्या है व्यय निकालना है, जुताई का व्यय। तो जुताई में कुल व्यय कितना हुआ, तो देखो 3850 वर्ग मीटर को किससे गुणा कर देंगे 0.50 से। कारण ये है कि 1 वर्ग मीटर के कितने लग रहे हैं, दे रखा है, देख लो ना आप। 1 वर्ग मीटर के कितने लग रहे हैं 0.50। तो हमारे पास तो कितने काफ़ी वर्ग मीटर है, तो कितने लगेंगे उससे गुणा कर दो। तो करो गुणा, 5 25 का 5, असल की 2, 5 8 40 और 2 42, असल की 4, 5 3 15 और 4 19, 2 0 हैं, ये 2 0 लगा दी, 2 के बाद दशमलव लगा दिया। इस तरह से हमारे पास 1925 रुपये आ गए भाई, 1925 रुपये आ गए। कर लेंगे क्या, सभी मित्रों को समझ में आ गया होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो मित्रों आगे अब हमारे पास कितना क्वेश्चन बच गए हैं, 8 बच गया है और 9 10 जो है हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप स्वयं करेंगे और आपका आगे का जो HW है वो यही है, या जो हमारी 15.1 एक्सरसाइज है इसको आपको क्या करना है कंप्लीट करना है। और बहुत जल्द इसका जो पार्ट 3 है वो भी डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।